उन्होंने ये बुक लिखी। उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन अद्वैत वेदांत कहलाता है। शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव, ठीक है, प्रादुर्भाव हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जिस समय शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ उस समय वैदिक धर्म लुप्त प्राय हो रहा था। तो इस कठिन अवसर पे शंकराचार्य जी ने धर्म को पुनः उद्धार किया, उसका उस सिद्धांत की स्थापना की। तो उसके समय मंत्र मुग्ध किया, ये सब चीजें, ये मत है अद्वैत वेदांत, ठीक है, और जिसमें मानव जीवन का परम लक्ष्य बताता अद्वैत वेदांत में बताया गया। वेदांत में अज्ञान से मुक्ति पाकर अपने वास्तविक रूप को ज्ञान प्राप्ति करके भारत को एक राष्ट्र के रूप में धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से एक सूत्र में आबद्ध करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा का कर मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में, मतलब 32 ईयर्स में इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया, संन्यास वन्यास सब कुछ लेकर उनकी मृत्यु, ठीक है। एकात्मता स्तोत्र दिया हुआ है आपका। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, है ना, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1476 में, ठीक है, 1400 समथिंग उनका जन्म हुआ था। और ये 1486 से 76 नहीं है, 1486 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1486 में पश्चिम बंगाल की नदिया जिले में, ठीक है। नांदयाल जिले याद आ रहा है? नांदयाल जिले में क्या था, चलो याद करो पहले चैप्टर में। नांदयाल जिले में आपका कोई तीर्थ था ना, नहीं, ज्योतिर्लिंग था। क्या ज्योतिर्लिंग था? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, है ना। कहाँ था वो? मध्य प्रदेश में था, है ना, मध्य प्रदेश में था, है ना, मैंने याद कर लिया देख के पीछे। तो नदिया जिले में पश्चिम बंगाल में 1486 में नवद्वीप ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जन्म वर्ष के संबंध में विद्वानों के मतभेद रहते हैं पूर्णा। और इनके जो पिता का नाम था वो पंडित जगन्नाथ मिश्र पुरंदर था, माता का नाम सची देवी, और इनका जन्म नाम विश्वम्बर था, विश्वम्बर। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नाम क्या था? विश्वम्बर था। और जो गौरव वर्ण होने से गौरांग कहलाने लगे, ठीक है, गौर वर्ण के थे तो गौरांग कहलाने लगे। छोटी अवस्था से ही श्री कृष्ण में भक्ति में लीन रहते थे, ठीक है। 24 वर्ष की अवस्था में ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ली इन्होंने। इनके गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी थे। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी थे। दीक्षा ली और संन्यास ले लिया, ठीक है। और नाम मिला इनको श्री कृष्ण चैतन्य दीक्षा लेने के बाद। फिर रथ यात्रा इन्होंने, जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है ना, इन्होंने ही संपन्न कराई थी। इन्हें स्थापित करने वाले चैतन्य महाप्रभु ही, इनका अमिट योगदान है उसमें, ठीक है। आज भी प्रतिवर्ष किसी भी प्रकार से भेदभाव ना करके लाखों श्रद्धालु जो है इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। भारतीय समाज को नैतिकता, सज्जनता और भक्ति के उच्च संस्कार देने वाले चैतन्य से कवि, कृषक, व्यापारी, विचारक अर्थात समाज के हर वर्ग के लाखों लोग जुड़ते रहे, ठीक है। कृष्ण भक्ति में जाति कुल का विचार नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु भगवान को मंदिर की 4 दीवारों से बाहर जन सामान्य के बीच ले आए। हरि बोल का उच्चारण करते संगीतमय संकीर्तन के साथ सड़कों पर सैकड़ों भक्तों की आनंद विभोर टोली विथ मिरियो के विरोध की उपेक्षा करते निकल पड़ते थे। आपका कहना था, मतलब उनका कहना था, नीच जाति नहीं कृष्ण भजने अयोग्य, सतकुल विप्र नहीं भजने रयोग, जे भजे से ही बड़ो, जो भजे वही बड़ा, अभक्त हीन झार, कृष्ण भजने नहीं जाति कुल विचार। अर्थात छोटी कहे जाने वाली जाति के लोग, ठीक है, कृष्ण भजन के अयोग नहीं है। ना अच्छे कुल का होने से कोई ब्राह्मण इसके योग्य है।
जो प्रभु को भजता है वही सबसे बड़ा और ना भजने वाला छोटा। इसमें जाति कुल का विचार ही नहीं है भाई। नीच जाति नहीं कृष्ण भजने अयोग्य। तो नीची जाति वाले हैं वो कृष्ण को भजने के अयोग्य है ही नहीं। और जो सतकुल विप्र नहीं भजने योग्य, मतलब जो सतकुल बड़ी जाति के वो ब्राह्मण वो सब कृष्ण की भक्ति करेंगे, है ना। और जेई भजे से ही बड़ो अभक्त हीन छार, मतलब जो भजे वही बड़ा है और कृष्ण भजने नहीं जाति कुल विचार। और जो भजे वो बड़ा, जो ना भजे भाई वो हीन रह जाएगा। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति करेगा इसमें जाति का कोई सवाल ही नहीं है ना। चैतन्य महाप्रभु का भक्ति आंदोलन। श्री चैतन्य महाप्रभु के विश्व बंधुत्व भाव व कृष्ण भाव भक्ति से प्रेरित होकर बंगाल बिहार आदि क्षेत्रों में 2500 मुसलमान जिनमें शेर खान, डबरी खान, मलिक जो है साहित्यकार भी थे, वो हिंदू हो गए, है ना, भी थे, हिंदू हो गए। पूर्वी भारत में हर कोई उनके आंदोलन से प्रभावित हुआ। 1, 5, 3, 4, ठीक है, एक बार देख लो ये, क्योंकि हाँ ठीक है, 1, 5, 3, 4 में 1500 में समथिंग, ठीक है, 44, ठीक है। मैं आप जगन्नाथ धाम में परम ज्योति में लीन हो गए, ठीक है। 1534 में ये जगन्नाथ ज्योति में परम लीन हो गए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। 3 पार्ट्स में हमने देख लिया चैप्टर को। 2 बार तो वीडियो ही मैंने बनाई थी, एक साथ बना रहा हूँ, बंद हो गई थी, कोई नहीं, तो आप इसको पार्ट्स वाइज भी देख सकते हो, है ना, और ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। एकात्मता सूत्र में 33 श्लोक इस सूत्र में है, ठीक है, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप गोइंग टू द पीक ऑफ माउंटेन। बाय बाय स्टूडेंट्स। इसको पढ़ते रहना, लिखते रहना, प्रैक्टिस करना, इसकी याद हो जाएगा। सेकंड चैप्टर भी आज हमने डन कर दिया। बाय।